कर्नाटक में कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान अंदरूनी साजबाज नजर आ रही है। बीजेपी हुकूमत की पॉलिसीज पर कांग्रेस एमएलएज खामोश रजामंदी का इजहार कर रहे हैं। कर्नाटक की बीजेपी हुकूमत की जानिब से ऑटो ड्राइवर्स को 300 रुपयों से भी कम लागत की किट दी गई, जिस पर कांग्रेस अभी तक खामोश है। लोग हैं यहाँ के ऑटो ड्राइवर्स है, वो लोगों के लिए कुछ तो सहारा, 1-2 दिन का तो कम अनाज तो कम से कम मिल जा रहा है वो लोगों के लिए। और सफिशिएंट तो नहीं है ये, लेकिन अब इंशाल्लाह ये तो शुरुआत है, इंशाल्लाह ताला आइंदा भी देंगे। और 2 दिन जो है नाम नंबर लगाए सो उसकी मेहनत नहीं है। 1 दिन आरटीओ में पूरा नंबर लगाए, उसको पेपरा देने के लिए नंबर लगाए, और जो है ना यहाँ पे आके सुबह में 8 बजे आके ठहरे। ये उसका भी उतना भी अगर हम जाके अगर ऑटो भी चलाते थे ना, उससे ज्यादा कमा लेते थे हम। 2-3 किलो चावल ऑटो ड्राइवर कितने दिन खाएगा साहब? कब तक खाएंगे ऑटो ड्राइवर? जबकि उन डेली के 200-300 रुपये कमाने वाला 2-3 बच्चे हैं उसके फैमिली में, किसी को 5 है, किसी को 4 है, किसी को 2 है। एक शक्कर की पैकेट, ये दाल, ये हमारे को क्या बोले वो लोग लॉकडाउन के लिए खाने के लिए कितने दिन खाएंगे साहब हम लोग आए? 2 दिन 3 दिन, बहुत से बहुत। उम्मीद तो हमारे को अलग थी, लेकिन ये तो सब बेकार है। उससे अच्छा कि हम ऑटो चलाए तो बेहतर रहता था हमारे लिए। कितने का होगा ये मेरे जान तक ख्याल है 200 से 250 रुपये का होगा शायद। 2 माह के लॉकडाउन के बाद कर्नाटक की बीजेपी सरकार ने ऑटो ड्राइवर्स का एक तरह से मजाक किया है। जो ने आज ऑटो किट्स तकसीम किए हैं, उसकी कीमत 300 रुपये भी नहीं। आइए उसका जायजा लेते हैं क्या दिया गया है। ये 3 केजी चावल दिए गए हैं, जिसकी कीमत 36 रुपये बताई जाती है। राशन के चावल बताए जाते हैं। या इस तरह एक तोर की दाल दी गई है, एक नमक की पैकेट दी गई है, 1 केजी शक्कर दी गई है, एक हल्दी की पैकेट दी गई है, एक जो है डिटर्जेंट केक दिया गया है, एक जो है बर्तन धोने का साबुन दिया गया है, एक बाथ सोप दिया गया है, और 1 लीटर तेल दिया गया है। इस तरह से देखा जाए तो रियासत की बीजेपी हुकूमत ने 290 रुपये में ऑटो ड्राइवर्स को खुश करने की कोशिश की है, जो ऑटो ड्राइवर्स के लिए 2 दिन का भी उनके लिए राशन नहीं है। एक और इस मामले पर अपोजिशन कांग्रेस भी खामोश है। अपोजिशन कांग्रेस भी इसको एक तरह से कबूल कर रही है। अपोजिशन की जानिब से इस पर नाज़रीन, इसी पर मजीद बातचीत के लिए हमारे साथ कांग्रेस एमएलए मौजूद हैं प्रियांक खरगे साहब। प्रियांक साहब, बहुत बहुत आपका इस्तकबाल करना चाहेंगे न्यूज़ 18 उर्दू में। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ऑटो ड्राइवर्स के साथ उनको मदद देने के नाम पर मजाक किया जा रहा है, क्या कुछ पहला रिएक्शन? मैं तो समझता हूँ कि ये जो बीजेपी की हुकूमत है, ना उनको गरीबों के बारे में कुछ पता है, ना गरीबी के बारे में भी कुछ पता है। ये जो 300 रुपए का ये जो किट दिया है, हर एक घर में कुछ नहीं तो 4 लोग 5 लोग तो रहते हैं, और ये 3 केजी चावल कितने दिन आ सकता है? ये तो हम जब हम खैरात में दे रहे होते हैं तो ये जो जितना हमारी ताकत है उतना दे सकते हैं। सरकार के पास देने के लिए ताकत नहीं है, तो ये बहुत ही शर्म आने वाली बात है जी। और ये भी तो इल्जाम लग रहा है कि कांग्रेस की तरफ से कुछ कहा नहीं जा रहा, जबकि कांग्रेस के लिए ये बेहतरीन मौका था जो कमियां हैं उनको उजागर करने का। देखिए, हमने तो पहले 1 महीना गवर्नमेंट के साथ हमेशा से कोऑपरेट करते आए हैं, पर दिन ब दिन हालात बिगड़ते जा रहे हैं और बीजेपी को ये मजाक सूझ रहा है, ये एंटायर कोरोना एपिसोड जो चल रहा है अभी। तो हमने तो हमेशा से जो गरीब है, जो आवाम के पास, जिस आवाम के पास ताकत नहीं है, उनके फॉर ही हम बात कर रहे हैं। चाहे हम बसेस का अरेंजमेंट किया जाए, या हम खुद अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमने 5000 किट बांटे हैं, उनको हमारे पूरे हेल्थ ऑफिशियल्स को हमने मास्क दिए हैं, जो काम पर जा रहे हैं, जो हमारे फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर थे, उनके लिए हमने काफी कुछ किया है। ये और हम ऐसी बात नहीं है कि कांग्रेस खामोश है, हमेशा से गरीबों के फौर ही हमने आवाज उठाई है, आगे भी उठाएंगे। ये सुबह जो किट दिया है, तो अभी मैं खुद अभी हाईकोर्ट पे रिट डाला हूँ मैं जी। हाईकोर्ट में केस डाला हूँ सरकार के खिलाफ। आप कैसे बोल सकते हैं कि कांग्रेस कुछ कर नहीं रहा है जी। और ईद भी सिर पर है, ईद के लिए क्या कुछ खास इंतजामात?
तो हमने तो हुकूमत से ऑलरेडी सिफारिश की है कि ईद के लिए जो भी सामग्री की जरूरत पड़ेगी इधर उन्हीं एरिया को भेजा जाए, एक कार्ट बना के या मोबाइल वैन बना के, या कुछ देर के लिए थोड़ा बहुत मार्केट ओपन रख के जो एक सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके उनका व्यापार करने के लिए भी मौका दिया जाए करके हमने ऑलरेडी सिफारिश की है, उसी में कोशिश भी है। जी, तो बहरहाल कांग्रेस की जानिब से भी कर्नाटका में कोशिश जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियांक जी न्यूज़ 18 से बातचीत करने के लिए। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ प्रियांक खरगे साहब, जो कि कांग्रेस के सीनियर लीडर मल्लिकार्जुन खरगे साहब के फर्जंद हैं, और उनका साफ तौर पर कहना था कि कांग्रेस भी वहां पर आवाज उठा रही है। खबरों में इतना ही। आदाब।